वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीनम पोरा 0821। और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? चलिए, आज हमारा टॉपिक रहेगा, टॉपिक न्यू नहीं है, टॉपिक वही जो हमारा सूरदास चल रहा था 10th क्लास हिंदी भाग 2 का 36 में। हमने सूर्य के पद जो चल रहे थे, तो मैंने अभी आपको अपने दोनों पिछले वीडियो में उसके पद का भावार्थ आपको बता दिया था। आज हम उन्हीं भावार्थ से संबंधित कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जो बन सकते वो बनाएंगे, फिर आपकी बुक में जो दिए होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो पहले उन क्वेश्चनों को मैं यहाँ फाइंड आउट किए हुए हैं, तो इनके ये क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, इनके आंसर आपको बताती हूँ। जैसे पहले दिया हुआ, गोपियां किसे बड़भागी कहती हैं? बड़भागी का मतलब बताया था यहाँ पर बड़े भाग्यवान। बड़भागी किसे कहती हैं? और किसको? उद्धव को। जो उद्धव थे उनको वो बड़भागी क्यों कहती थी? क्योंकि वो कृष्ण के पास रहते थे और कृष्ण के पास रहते हुए भी उन्हें प्रेम नहीं हुआ था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि गोपियां किसे बड़भागी कहती थी, तो उद्धव को। दूसरा है, अपरस रहते स्नेह तगाते का क्या आशय? यानी अपरस रहत स्नेह तगाते, यानी अपरस रहत स्नेह तगा का मीन है यहाँ पर दिया हुआ है धागा का। क्या यहाँ पर मतलब एक ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ पर दिया हुआ जैसे कि जो उद्धव थे, तगा मीन्स होता है धागा, तो जो उद्धव जी जो थे वो प्रेम रूपी धागे से बहुत दूर थे। यानी यहाँ पर क्या है? प्रेम रूपी धागे से आशय है। अच्छा, दूसरा दिए तीसरे नंबर पे है, पुराने पात और तेल की गागर। ठीक है ना, कि उदाहरण क्यों दिए गए हैं इसमें? जो पुराने पात, यानी पुराने पात बोलते हैं कमल के पत्ते को। तेल की गागर, देखिए यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया था, तेल की गागर का एक उदाहरण दिया गया था। जिस तरीके से जो कमल होता है उसके जो पत्ते पानी में रहते हैं वो पानी के दाग धब्बों से बचे रहते हैं, तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पे दी गई थी तेल की गागर। जिस तरीके से गागर एक मटकी होती है, मटकी में पानी से जल से भरी हुई है, और अगर उसमें बूंद आप एक तेल की टपका दें, गिरा दें, तो वो जो तेल है पानी में घुलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, वो बूंद अलग से आपको उसमें दिखती रहेगी। तो यहाँ पर पुरान पात और तेल की गागर का उदाहरण ये दिया गया है, इसीलिए दिया गया है। तो पुरान यानी कमल के पत्तों का उदाहरण इस प्रकार से दिया गया है, जैसे तेल की गागर, सॉरी, जल की गागर में तेल नहीं मिलता। प्रीति नदी क्या है? प्रीति नदी है कृष्ण रूपी प्रेम। प्रीत नदी कहा गया यानी कृष्ण के प्रेम को। इसमें किसके पैर नहीं डूबे हैं? पैर किसके नहीं डूबे? उद्धव के। ठीक है ना, क्योंकि वो कृष्ण के प्रेम से दूर है, इसलिए प्रीत नदी क्या है? कृष्ण रूपी प्रेम है, जिसमें पैर किसके नहीं डूबे हैं? उद्धव के। ठीक है, इस काव्यांश में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? इस काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। किस भाषा का प्रयोग किया गया है? ब्रज। ऐसे क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, इसलिए कि हमें थोड़े थोड़े मालूम होने चाहिए। ठीक है, अब ये पद दूसरा वाला जो करवाया था, ये दूसरे पद के हैं, ये फर्स्ट पद के। अच्छा, इनसे और भी बन सकते हैं, जैसे मतलब कई तरीके के बन सकते हैं। गोपियां बड़भागी, जैसे गोपियां किसे बड़भागी कहती हैं, ये तो हमने बता दिया। उधर क्यों कहती हैं? क्यों कहती हैं ये भी हमने, मैंने अभी इसी में इसका आंसर आ गया था, क्योंकि वो कृष्ण के पास रहते थे और उनके प्रेम से दूर थे। तो मतलब इस तरीके से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, ये इसका देखिए, किसके मन की बात मन में रह गई और क्यों रह गई? किसके मन की बात मन में रह गई थी? गोपियों की मन की बात रह गई थी, और क्यों रह गई थी? क्योंकि जो कृष्ण थे जिनसे वो अपनी व्यथा कहने जा रहे हैं, कहना चाहती थी, वो उनके पास नहीं थे। वो कहाँ चले गए थे? मथुरा। सेकंड नंबर का इसमें, गोपियां क्या व्यथा सह रही थी और किसके बल पर सह रही थी? ठीक है, गोपियां क्या व्यथा सह रही थी? गोपियां जो कृष्ण रूपी प्रेम है उनसे दूर होने का जो विरह था, उस व्यथा को वो सह रही थी। और किसके बल पे सह रही थी? इस बल पे सह रही थी कि एक दिन कृष्ण लौटकर जरूर आएंगे। ठीक है ना, तो इसी बल पे सह रही थी कि वो लौटकर जरूर आएंगे। यहाँ ये हो गया। थर्ड नंबर है, गोपियों की विरह अग्नि
और अधिक क्यों बढ़ गई? गोपियों की विरागनी क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि इसलिए बढ़ गई थी कि वो पहले से ही दुखी थी, पर जब उद्धव आते हैं और उद्धव उन्हें जो योग संदेश देते हैं, जो और योग संदेश को सुनकर जो उनकी अंदर की जो विरागनी थी वो भड़क उठी थी, ठीक है ना। तो गोपियों की जो विरागनी और अधिक क्यों बढ़ गई थी, यानी कृष्ण द्वारा भेजे गए योग संदेश को सुनकर जो उन्हें किसने बताया, समझाया या दिया? उद्धव ने। ठीक। धार बही का क्या आशय है? धार बही का आशय यहाँ पे दिया गया है योग संदेश से। धार बही का क्या आशय है? योग संदेश से। ठीक। पांचवा हमारा है गोपियां धीरज धारण क्यों नहीं कर पा रही हैं? गोपियां धीरज धारण इसलिए नहीं कर पा रही हैं क्योंकि उनको जो एक उम्मीद थी कि कृष्ण वापस आएंगे, और जब वो उम्मीद टूट गई है कि कृष्ण अब नहीं आएंगे, तो उनको ये लग रहा है कि कृष्ण ने उन्हें धोखा दिया है, तो उस धोखे को वो सहन नहीं कर पा रही हैं अब, इसलिए गोपियां धीरज धारण नहीं कर पा रही हैं। तो मैंने फर्स्ट जो पद था और सेकंड पद के कुछ क्वेश्चन आपको अपने मतलब उससे करा दिए हैं अंदाजे से। अब थर्ड और फोर्थ के मैं कराती हूँ, इसको आप क्लिक जरूर कर लें एक बार। हाँ, जैसे कि हमने अभी आपको पद नंबर 2 और 1 और 2 करा दिए थे, अभी हमारा पद 3 है। इसमें क्या है, गोपियां अपने को हारिल की लकड़ी क्यों बताती हैं? पद 3 में पहला क्वेश्चन है, गोपियां अपने को हारिल की लकड़ी क्यों बताती हैं? क्यों बताती हैं? क्योंकि जिस तरीके से वो पक्षी उस लकड़ी को अपने पंजों में जकड़े रहता है, ठीक उसी प्रकार जो गोपियां हैं वो कृष्ण रूपी प्रेम को अपने हृदय में जकड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वे कृष्ण प्रेम में जकड़ी हुई हैं। पद के आधार पर गोपियों की मनोदशा क्या है? पद के आधार पर गोपियों की जो मनोदशा है वो एक बावली सी हो गई है। सोते जागते उठते बैठते सिर्फ कृष्ण कृष्ण का जाप रटती रहती है या कृष्ण कृष्ण का नाम रटती रहती है। तो यहाँ पर क्या है, गोपियों के पद के आधार पर गोपियों की मनोदशा क्या है, बावली सी हो गई है वो, ठीक है, जो सुबह शाम कृष्ण कृष्ण नाम रटती रहती हैं। तीसरा है योग को किसके समान बताया गया? योग को यहाँ किसके समान बताया गया? योग को यहाँ पर कड़वी ककड़ी के समान बताया गया है। किसके समान? कड़वी ककड़ी के समान। ठीक। उद्धव के मुंह से योग की बातें सुनकर कैसा लग रहा है? जो उद्धव के मुंह से जब गोपियां योग की बातें सुनती तो उनको ऐसा लग रहा है कि उसको सुनकर उनका हृदय ऐसा होता जा रहा है जैसे कि उन्होंने कड़वी ककड़ी को खा लिया हो या उसको स्वाद चख लिया हो, ठीक है ना। तो उद्धव के मुंह से योग की बातें सुनकर गोपियों का हृदय कैसा हो गया, एकदम अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने कड़वी ककड़ी खाई है, तो उनका हृदय उनको बहुत बुरा लग रहा है। हारिल की लकड़ी का क्या अर्थ है? हारिल की लकड़ी का अर्थ यहाँ पर कृष्ण रूपी प्रेम है। हारिल यहाँ पर क्या हो गए हैं, कौन है? गोपियां हैं, और जो लकड़ी है वो क्या है? प्रेम कृष्ण का। जिस तरीके से वो पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता है, अपने पंजों में जकड़े रहता है, ठीक उसी प्रकार जो गोपियां हैं वो कृष्ण रूपी प्रेम को नहीं छोड़ सकती, ठीक है ना। अब है गोपियां किस पर व्यंग कस रही हैं? तो गोपियां किस पर व्यंग कस रही? उद्धव पे, ठीक है ना, कि तुम तो बड़भागी हो, मतलब इस तरीके से उन पर कस रही थी। प्राचीन राजाओं को भला बताकर गोपियां क्या कहना चाहती हैं? प्राचीन राजाओं को भला बताकर गोपियां मतलब ये बताना चाहती हैं, कहना चाह रही हैं कि जो प्राचीन जो राजा थे वो अपनी प्रजा के भले के लिए हर समय तत्पर रहते थे, तैयार रहते थे। और यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो कृष्ण है, मतलब कृष्ण ने उन्हें धोखा दिया, तो कृष्ण कैसे राजा हैं? वो प्राचीन राजाओं जैसे नहीं है। यानी जो प्राचीन राजा थे वो अपने प्रजा को मतलब दुख को दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, ठीक है। और जो गोपियां क्या कहना चाह रही हैं, कृष्ण ने उन्हें धोखा दिया और कृष्ण वैसे राजा नहीं है। गोपियां क्या पाना चाहती हैं?
गोपियां क्या पाना चाहती हैं? कृष्ण के दर्शन को, कृष्ण के प्रेम को। गोपियों ने सच्चे राजधर्म को क्या कहकर परिभाषित किया है? गोपियों ने सच्चा राजधर्म वो है जो प्रजा के सुख का ध्यान रखे, ना कि उन्हें दुख दे। तो यहाँ ये सुख और दुख कैसे आए? क्योंकि जो कृष्ण है अपनी प्रजा यानी कि गोपियों को दुख दे रहे हैं उनसे ना मिलकर। तो यहाँ गोपियों ने सच्चे राजधर्म को ये बताया है कि सच्चा राजधर्म वो होता है जो अपनी प्रजा के दुख और सुख का ध्यान रखे, जो उनको दुख ना होने दे, सुख का ही ध्यान रखे। लास्ट है, कृष्ण ब्रज में मथुरा जाते समय अपने साथ क्या ले गए? कृष्ण ब्रज से मथुरा जाते समय अपने साथ गोपियों का हृदय ले गए। ठीक है, एक तो यहाँ पर ये हमारे चारों पदों के हमने आपको क्वेश्चन आंसर बता दिए, तो आप इनको देख लीजिए, इनका आंसर मैं भी लिख दे रही हूँ। अब मैं जो आपकी बुक में क्वेश्चन दिए हैं वो मैं यहाँ पे फाइंड आउट करती हूँ, फिर आपको उनके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगी। तब तक आप इनको देखिए। कुछ क्वेश्चन मैंने ये बुक के आपके लिखे हुए हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? मतलब जो गोपियां उद्धव को भाग्यवान कह रही थी उसमें मतलब क्या था उनका कहने का मतलब पूछा गया है। तो गोपियां जो उद्धव को भाग्यवान कह रही थी वो एक तरीके से उनका मजाक सा उड़ा रही थी, ताना दे रही थी, क्योंकि भाग्यवान वो इसलिए है कि वो पास रहते हैं, पर दरअसल वो क्या थे? अभागे बोला है उन्होंने, तुम बड़े भाग्यवान। ये सिर्फ उनको सुनाने के लिए था, दिखाने के लिए था, जबकि वो अंदर से कहें तुम बड़े अभागे हो। ठीक है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में विक्रोहित मीन्स होता है, मतलब एक उनका मतलब बोला जाए साहित्यिक शब्द है, मजाक करते हुए, कि वे दिखने में तो उनकी प्रशंसा कर रही थी, मतलब उन्हें दिखाने के लिए वो उनकी प्रशंसा कर रही थी, तारीफ कर रही थी, बहुत बड़े भाग्यवान हो, पर वास्तव में वो उद्धव को अभागा बता रही थी, जो कृष्ण के पास रहकर भी, उनके साथ रहकर भी कृष्ण प्रेम से दूर है। बार बार एक ही बात कही जा रही है, कृष्ण को मतलब जो उद्धव हैं वो कृष्ण के पास रहते हुए भी कृष्ण प्रेम से बहुत दूर है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की है? एक तो कमल के पत्तों से की गई थी, जो कि पानी में रहकर भी जिन पर दाग धब्बे नहीं पड़ते। फिर दूसरा उनका तुलना किससे की गई थी? जल मटकी, मतलब जल से भरी हुई मटकी पर तेल की बूंद से, जो डालने पर भी तेल में नहीं घुलती। ठीक है ना, जो कृष्ण कमल के पत्तों से जो जल में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं है। दूसरा दिया हुआ है, जल में पड़ी तेल की बूंद से, जो जल में मिलती नहीं। उद्धव भी उन्हीं के समान है, जो कृष्ण के साथ रहकर भी कृष्ण प्रेम से अछूते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, गोपियों के किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए गए? किन किन माध्यम से जो गोपियां थी वो उद्धव को उलाहने दे रही हैं। तो पहला तो वो कहती हैं कि गोपियां कहती हैं कि कृष्ण के ना आने के कारण उनकी जो मन की बात थी मन में रह गई, मतलब बड़ा गुस्से में इरिटेट होते हैं ना लोग, बोलते हैं इरिटेशन में, कि जो मतलब उद्धव कृष्ण नहीं आए, उद्धव आए, और वो अपने कुछ मन की जो बातें थी वो कृष्ण के साथ कहना चाहती थी, पर कृष्ण नहीं आते, तो वो कहती हैं कि कृष्ण के ना आने से उनके जो मन की बात थी वो मन में रह गई। दूसरा, वे कृष्ण के आने के इंतजार में जी रही थी, मतलब कृष्ण का वो इंतजार कर रही थी कि वो आए, इसी आस में जी रही थी, लेकिन कृष्ण स्वयं ना आकर क्या भेज दिया? कृष्ण ने योग संदेश, जिससे उनकी विरह व्यथा क्या हो गई? और बढ़ गई। योग संदेश को सुनकर उनकी विरह जो व्यथा थी वो बढ़ गई है। तीसरा है, वे कृष्ण रक्षा व प्रेम चाह रही थी, वो कृष्ण से प्रेम व रक्षा चाह रही थी, परंतु उन्हें वहां से क्या मिलता है?
योग की धारा, योग संदेश की धारा मिलती है, ठीक है ना। तो इनमें यही बताया गया है कि वो कृष्ण से क्या चाह रही थी, प्रेम और रक्षा चाह रही थी, पर बदले में उन्हें क्या मिलता है वहां से, योग संदेश की धारा। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं, कुछ मैं क्वेश्चन अब आपको दोबारा भी लिख देती हूँ, आपको मिलेंगे, उसके बाद मैं उनके आंसर को एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो आप एक बार इनको देख लीजिए। हाँ, ये कुछ क्वेश्चन है जो उन्हीं पदों से हैं, मोस्टली एग्जाम में आते हैं, तो इनके मैं यहीं पर आंसर, यहाँ मैंने राइट नहीं किया, मैं आंसर आपको वैसे ही बताती हूँ। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है, किस प्रकार अभिव्यक्त किया है कि वो, एक तो उन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया था, अपने आप को हारिल की लकड़ी बताया था कि वो एक हारिल पक्षी के समान है जो वो जकड़े हुए हैं। दूसरा उन्होंने बताया था कि लकड़ी के समान बताया। दूसरा उन्होंने अपने ये बताया था कि वो कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार मतलब हो चुकी है जिस प्रकार गुड़ से चींटी चिपक जाती है, गुड़ से चींटी, तो उन्होंने यहाँ पर अपने आप को चींटी बताया था, और गुड़ किसको बताया था, कृष्ण को। तीसरा उन्होंने अपनी यहाँ तुलना की थी कि तुलना नहीं, यहाँ पर उन्होंने तीसरी अभिव्यक्ति अपनी ये की है कि वो दिन रात सोते जागते क्या करती हैं, कृष्ण कृष्ण नाम रटती रहती हैं। तो कृष्ण के प्रति उनका जो अनन्य प्रेम था, उन्होंने यही कहा कि दिन रात हम सोते जागते स्वप्न में क्या है, कृष्ण कृष्ण करते हैं। दूसरा, हमारा प्रेम कैसा है, उस हारिल की लकड़ी के समान है, जिस प्रकार वो अपनी लकड़ी को नहीं छोड़ता और हम अपने कृष्ण को प्रेम को नहीं छोड़ सकते। तीसरा, जो गोपियों का जो प्रेम है कृष्ण में इतना लीन हो गया है, जिस प्रकार चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं, लिपट जाती हैं, ठीक उसी प्रकार वो कृष्ण रूपी प्रेम में लिपटी हुई हैं। वे मन वचन और कर्म से प्रत्येक समय कृष्ण कृष्ण करती रहती हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है गोपियों में, तो सूरदास के पठित पदों के आधार पर गोपियां योग साधना को नीरस, व्यर्थ और अवांछित मानती हैं। गोपियों की नजरों में ये जो योग साधना है वो क्या है, अवरुचिकर है, जो जिसको वो व्यर्थ मानती है और अवांछित मानती हैं। उनके अनुसार योग साधना प्रेम का स्थान नहीं ले सकती हैं। गोपियों के लिए जो प्रेम का स्थान क्या है, सबसे ऊंचा है। योग साधना के उनके जीवन में मतलब मायने नहीं रखता है, ठीक है। प्रेमी जन योग मार्ग द्वारा नहीं, प्रेम पूर्ण समर्पण के बल पर ही ईश्वर को पा सकते हैं। उनके अनुसार योग साधना तो उनके प्रेम की दीवानगी में जो है क्या है, योग साधना एक बांधा है। तो उनका आधार मतलब सब कहने का है कि जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, उसमें योग साधना क्या है, बांधा है, व्यर्थ है। तीसरा है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। इसमें गोपियों ने राजा का धर्म ये बताया है, राजा का धर्म ये होता है कि वह अपनी प्रजा के हित में सोचे, उनके दुखों को दूर करे, और मतलब दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहे, वो तैयार रहे, वो कार्य करे जिसमें उनकी प्रजा को सुख मिले, न्यायपूर्ण हो। ये फोर्थ है, सूरदास अबला हम बोली गुर चौटी ज्यों पागी में गोपियों की कौन सी मनोदशा प्रकट हुई है। इसमें इसमें क्या है, सूरदास जी जो बता रहे हैं कि गोपियां अपने आप को क्या है, अबला बता रही हैं। तो उनकी जो मनोदशा इस प्रकार हो गई है, जिस प्रकार जो चींटियां होती हैं, अभी जैसे ऊपर वाले में बताया था कि जो चींटियां होती हैं जिस प्रकार गुड़ में लिपट जाती हैं, उनके पतले पतले पंजे से होते हैं, जो भी डंक होते हैं, पैर होते हैं, वो गुड़ में चिपक जाते हैं। तो वही मनोदशा उन अपने आप को बताने कि हम बहुत बोरिंग हैं, जो
कृष्ण को नहीं समझ पाए, उस तरीके से कृष्ण के प्रेम में चिपक गए हैं जिस प्रकार गुड़ से चींटियां चिपक जाती हैं। यहाँ पर अब गोपियां कृष्ण से क्यों नाराज हैं? गोपियां कृष्ण से क्यों नाराज हैं? इसके कई रीजन है। एक तो कृष्ण उनसे जब वो ब्रज को छोड़ के मथुरा जा रहे होते हैं तो उन्हें वो वापस लौट कर आने का वादा करके जाते हैं, जो वो पूरा नहीं करते। दूसरी बात यहाँ सबसे बड़े नाराज होने की वो है कि वह स्वयं ना आकर उद्धव के द्वारा उन्हें योग संदेश भिजवाते हैं, जिससे उनकी जो विरह व्यथा होती है और बढ़ जाती। तो ये कुछ रीजन है जिससे गोपियां कृष्ण से नाराज हैं। अब गोपियों की मन की व्यथा क्या है? गोपियों के मन की व्यथा वही चीजें, सारी चीजें वही रिपीट आ रही हैं। अगर हमने पदों को अच्छे से समझ लिया है तो आंसर सेम वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो मनोदशा क्या है? मनोदशा वो है कि उनके जो मन के भाव हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो मन की बातें हैं, वो किसी से वो कर नहीं पा रही है, शेयर नहीं कर पा रही किसी से, वह अपने मन के विचार व्यक्त नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उस पर उन्होंने क्या कर दिया कृष्ण ने कि योग संदेश भेज दिया। तो उनके जो मन में विरह की व्यथा थी वो क्या हो गई है? भड़क गई है। ठीक है ना? तो उनकी जो मन दशा क्या है? भड़क गई है। और वो क्या है? अपने आप को बताती है कि हम तो कृष्ण प्रेम में इतनी बावली हैं, हो गए कि मैं सोते जागते उठते बैठते कृष्ण कृष्ण करते हैं, और कृष्ण हमारे संग क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं। तो उनकी व्यथा जो है बहुत भड़की हुई है। अगला है, गोपियां उद्धव से क्यों कहती हैं हरि है राजनीति पड़ी आए? यहाँ जो ये क्वेश्चन है, गोपियां उद्धव से क्यों कहती हैं हरि? जो कृष्ण थे वो बचपन से ही उन्हें छलिया बोला जाता था। कृष्ण जो थे छलिया थे, ठीक है, राजनीति। तो यहाँ पर जो कृष्ण थे पहले से ही चतुर चालाक थे, मतलब उद्धव को बोला कि तुम चतुर चालाक पहले से थे, उस पर तुम अपने गुरु यानी कि कृष्ण से और राजनीति पढ़ाए हो। मतलब तुम्हारा जो गुरु था वो भी पहले से, तुम तो चालाक थे ही, तो उस पर तुम्हारे जो गुरु ने तुम्हें और सिखा पढ़ा दिया है। तो तुम क्या हो? हरि से राजनीति पढ़ कर आए, तो तुम्हारे गुरु ने तुम्हें और सिखा पढ़ा दिया। मतलब एक चतुर चालाक इंसान हो, उसे और थोड़ा सा समझा बुझा दिया जाए तो सोचिए वो कितना तेज होगा। तो बस इसी चीज को यहाँ बताने के लिए कहा है गोपियों ने उद्धव से कि हरि है राजनीति की पड़ी आए, कि तुम जो बोल रहे हो ये तुम पहले से अपने शब्द तो थे ही तुम्हारे चतुर चालाकी वाले, पर इसमें अब क्या है? जो कृष्ण ने तुम्हारे गुरु हैं उन्होंने तुम्हें और अपनी राजनीति समझा दी है, पढ़ा लिखा कर भेज दिया। तो ये मोस्टली वो क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। इन क्वेश्चनों को इतना डीपली हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है। जो काव्य में मैंने जो पद आपको बताए, इन पदों के अगर आप चारों का अच्छे से एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो पूरे चैप्टर में से कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, किसी भी शब्द का अर्थ पूछा जाए तो आप कर लेंगे। अच्छा, आप फिर वैसे ही जैसे अब हमारा यहाँ आज ये पूरा चैप्टर फिनिश हो गया, अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नए चैप्टर के साथ आपके सामने फिर प्रेजेंट होंगे। ठीक है? और बच्चों, जो भी आपको मैं जैसे बार बार बोलती हूँ, कमेंट्स जरूर किया करिए, लाइक जरूर किया करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्रिप्शन जरूर करिए। ठीक है? तो इन क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो मेरे ख्याल से उसमें आपको डाउट नहीं आएगा। तो जैसे मैंने बताया, अगले वीडियो में फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। ठीक है? अच्छा, आपको मेरे इस वीडियो में नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ, उस पर आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है पीडीएफ उसी में मिलेगी, आपको देख लें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।